तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। राजा इंद्रजीत का राज्य धन और वैभव से भरा था, लेकिन उनके मन में एक खालीपन था। उनकी कोई बहन नहीं थी और ये बात उन्हें हमेशा उदास कर देती थी। रक्षाबंधन का त्योहार आता तो पूरा राज्य खुशियों से झूम उठता, लेकिन राजा अकेलेपन में खो जाते। उनकी रानी पद्मावती ने उनकी उदासी देखी और एक दिन उनसे पूछा, क्या बात है महाराज? पूरा राज्य खुश है और आप उदास हैं। राजा ने लंबी सांस ली और बोले, पद्मावती, मेरे पास सब कुछ है, पर बहन का प्यार नहीं। हर रक्षाबंधन पर यह कमी मुझे चुभती है। रानी ने सोचा और अगले दिन महल के बाहर गई। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी गरीब औरत अपने बेटे के साथ बैठी है। उसका बेटा बहुत बीमार था और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रानी का हृदय करुणा से भर गया। वो उस बूढ़ी औरत के पास गई और उनसे कहा, माँ, आप चिंता न करें, मैं आपके बेटे का इलाज करवाऊंगी। रानी पद्मावती ने उस लड़के का इलाज करवाया और वह ठीक हो गया। बूढ़ी औरत ने कृतज्ञता से रानी को देखा और पूछा, आप कौन हैं? आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। रानी ने बताया कि वह राजा इंद्रजीत की रानी है। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, रानी माँ, आपने मेरे बेटे को नया जीवन दिया है। आज से मैं आपको अपनी बेटी मानती हूँ। जब रक्षाबंधन का दिन आया तो बूढ़ी औरत और उसका बेटा महल में आए। बूढ़ी औरत ने रानी के माथे पर तिलक लगाया और एक धागा उनकी कलाई पर बांधा। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बूढ़ी औरत को गले लगा लिया और कहा, माँ, आपने मुझे एक नया रिश्ता दिया है। इसके बाद बूढ़ी औरत ने राजा को देखा। राजा उदास थे। बूढ़ी औरत ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, आप क्यों उदास हैं? आज से मैं आपकी माँ हूँ और मेरी बेटी आपकी बहन। ये सुनकर राजा की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा, माँ, आपने मुझे एक बहन दी है, मैं इस रिश्ते का सम्मान करूंगा। फिर बूढ़ी औरत की बेटी ने राजा की कलाई पर एक साधारण सूती धागा बांधा और राजा ने उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया। उस दिन के बाद राजा इंद्रजीत ने कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया। उन्होंने समझा कि रिश्ते खून के नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान के होते हैं। रक्षाबंधन के उस अद्भुत दिन के बाद राजा इंद्रजीत और बूढ़ी औरत के परिवार के बीच एक अटूट रिश्ता बन गया। राजा ने बूढ़ी औरत के परिवार को महल में रहने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, हम अपनी सादगी भरी जिंदगी से खुश हैं। हमें आपका प्यार और सम्मान मिल गया, वही हमारे लिए काफी है। राजा ने उनकी इच्छा का सम्मान किया, लेकिन हर महीने उनकी जरूरतों का ध्यान रखने के लिए एक विशेष कोष स्थापित किया। बूढ़ी औरत की बेटी, जिसका नाम रत्ना था, हर पूर्णिमा को राजा से मिलने आती और राजा उसे अपनी बहन की तरह ही प्यार और सम्मान देते। समय बीतता गया और रत्ना बड़ी हुई। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही दयालु और बुद्धिमान भी थी। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने इंद्रजीत के राज्य पर हमला करने की योजना बनाई। उस राजा को यह मालूम था कि इंद्रजीत के राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उनकी सेना के पास उत्तर दिशा के जंगलों में रास्ता खोजने का कोई अनुभव नहीं था। ये बात रत्ना को किसी गुप्तचर से पता चली। वह तुरंत राजा इंद्रजीत के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। रत्ना ने राजा से कहा, भैया, मैंने बचपन से इन जंगलों में खेला है। मैं वहाँ के हर रास्ते से वाकिफ हूँ। मैं आपकी सेना को रास्ता दिखा सकती हूँ। राजा इंद्रजीत ने पहले तो रत्ना को खतरे में डालने से मना किया, लेकिन रत्ना की हिम्मत और दृढ़ता देखकर वह मान गए। रत्ना ने अपनी सूझबूझ से राजा की सेना को जंगल के गुप्त रास्तों से दुश्मन के शिविर तक पहुंचाया। दुश्मन के राजा ने कभी सोचा भी न ही था कि उन पर इस तरह अचानक हमला होगा। इंद्रजीत की सेना ने रत्ना की मदद से दुश्मन को हरा दिया और अपने राज्य को बचा लिया। इस जीत के बाद राजा ने रत्ना को अपनी रक्षा की देवी घोषित किया और पूरे राज्य में यह ऐलान करवाया कि एक बहन का प्यार और हिम्मत किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर होती है। उस दिन से रक्षाबंधन पर सिर्फ बहनें ही नहीं, बल्कि भाई भी अपनी बहनों की सुरक्षा और सम्मान का संकल्प लेते थे। ये कहानी इंद्रजीत और रत्ना के अटूट रिश्ते की मिसाल बन गई। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे और आगे बढ़ाऊं? रत्ना द्वारा राज्य को बचाने के बाद राजा इंद्रजीत ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया।
उस समारोह में रत्ना को राज्य की रक्षा देवी का सम्मान दिया गया और उसकी बहादुरी के किस्से हर गांव, हर शहर में सुनाए जाने लगे। रत्ना की सादगी और उसकी सूझबूझ ने उसे सिर्फ राजा की बहन नहीं, बल्कि पूरे राज्य की प्रिय बना दिया था। एक दिन रानी पद्मावती ने रत्ना से पूछा, बहन, तुमने हमेशा दूसरों के लिए इतना कुछ किया है, अब तुम अपने लिए क्या चाहती हो? रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस राजा भैया का प्यार और आपका स्नेह ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। लेकिन रानी ने महसूस किया कि अब रत्ना की शादी की उम्र हो गई है। उन्होंने राजा से इस विषय पर बात की। राजा इंद्रजीत भी इस बात से सहमत थे। उन्होंने रत्ना के लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। राजा ने कई राज्यों में संदेश भेजे। एक पड़ोसी राज्य के राजा का पुत्र, जिसका नाम जयवर्धन था, अपनी बहादुरी और नेकादिली के लिए जाना जाता था। जयवर्धन ने रत्ना के बारे में सुना था और वह उसकी वीरता और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित था। जब जयवर्धन रत्ना से मिलने आया तो उसने देखा कि रत्ना महल की रानियों की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण और दयालु लड़की की तरह है। रत्ना भी जयवर्धन की सादगी और उसके नेक विचारों से बहुत प्रभावित हुई। उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। राजा इंद्रजीत ने दोनों की शादी की घोषणा की। शादी का दिन आया। जब रत्ना अपने भाई को आखिरी बार राखी बांध रही थी तो उसकी आंखें नम हो गईं। राजा इंद्रजीत ने रत्ना को दिलासा देते हुए कहा, रत्ना, तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। जयवर्धन के राज्य में भी तुम अपने ही घर में रहोगी। शादी के बाद रत्ना जयवर्धन के साथ अपने राज्य चली गई। उसने वहां भी अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता से सभी का दिल जीत लिया। जयवर्धन ने भी हमेशा रत्ना को सम्मान दिया और उसके हर फैसले में उसका साथ दिया। इस तरह रत्ना ने न सिर्फ राजा इंद्रजीत के राज्य को बचाया, बल्कि अपने कर्मों से एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया कि रिश्तों को बनाने के लिए खून के रिश्ते की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्चे दिल और ईमानदारी की होती है। और इस कहानी ने ये भी सिखाया कि एक भाई बहन का रिश्ता सिर्फ रक्षाबंधन के एक दिन का नहीं, बल्कि जीवन भर का होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।